जो हजरात बाहर गेट पर तशरीफ फरमा है उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वो फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए ताकि तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज हो सके। कारी मोहम्मद नदीम नजफी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज फरमाएंगे। बादहू मुस्तफ़ा अकबर मेहंदी साहब अपने मखसूस अंदाज में सोज़ो सलाम पेश फरमाएंगे। उसके बाद खतीब इनकलाब आली जनाब मौलाना अब्बास अरशाद नकवी साहब क़िबला इस खमसे की दूसरी मजलिस को खिताब फरमाएंगे। इमसाल इन मजालिस का मौजू है उम्मत रसूल और दौर यजीद। इसी उन्वान पर 19 मुहर्रम तक रोज़ाना शब में 8:30 बजे मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। इस सिलसिले की आज दूसरी मजलिस है। इन मजालिस में खतीब इनकलाब आली जनाब मौलाना अब्बास अरशाद नकवी साहब क़िबला खिताब फरमा रहे हैं। मुस्तफ़ा अकबर मेहंदी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। कारी कुरान जनाब नदीम नजफी साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं। बस चंद ही लम्हों में तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस का आगाज़ हो सके। कि मजलिस का वक्त हो चुका है। तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। कारी नदीम नजफी साहब क़िबला मजलिस का आगाज़ फरमाएंगे तिलावत कलाम पाक से और उसके बाद मुस्तफ़ा अकबर मेहंदी सल्लल्लाहु अपने मखसूस अंदाज में सोज़ो सलाम पेश फरमाएंगे। जो हज़रात सामने तशरीफ़ फरमा है उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आए ताकि तिलावत से मजलिस का आगाज़ हो सके। टाइम हो मजलिस के आगाज़ के लिए गुजार हूँ कारी कुरान जनाब नदीम नजफी साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। नारे सलावत।
صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. وشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون.
تصدقون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعملون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشعة الأولى فلولا تذكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ हो चुका है। जो हजरात सामने तशरीफ़ फरमा है गेट पर, उनसे भी गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आए। मजलिस शुरू हो चुकी है। फिर एक मरतबा गुजारिश है जो हजरात गाड़ियों से तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो यतीम खाने में गाड़ियाँ पार्क करें, रोड के किनारे कहीं पर गाड़ी न अपनी पार्क करें ताकि अज़ादारों को अंदर आने में किसी तरीके की कोई दुश्वारी हो। और ये ऐलान भी समाअत फरमाएं कि आज मजलिस के बाद शहर की मशहूर मारूफ अंजुमन रज़ाए हुसैन नवाखानी सी नज़नी करेगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाइएगा। आप हज़रात से गुजारिश है एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा दें। मैं ये नाम सुनाई दे रहा हूँ। लियाकत हुसैन साहब मरहूम, रईस हैदर नकवी साहब मरहूम, जनाब महूद साहब मरहूम, ज़ीशान साहब के वालिद जनाब नायाब साहब मरहूम, गुलाम हैदर इब्ने मोहम्मद अहसन साहब मरहूम के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ दें आप। गुजारिश है जनाब मुस्तफ़ा अकबर मेहदी सल्लल्लाहु की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं और सोसानी के फराइज अंजाम दें। बावाद बुलंद नारे सलावत। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक कता चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से तालीफ पेश करता हूँ, फरमाएंगे बेवाज़ बुलंद नारे सलावत।
गर होते हैं सरहदे वक्त से आगे भी सफर होते हैं सरहदे वक्त से आगे भी सफर होते हैं। शेर बता रहे खास कैद खानों को भी हैरत है कि वो कैद में हैं। कैद खानों को भी हैरत है कि वो कैद में हैं जिनकी आहट से ही दीवार में दर होते हैं जिनकी आहट से ही दीवार में दर होते हैं। राहबर से दे सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सालिम से इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे बाद शाहे करबला को करबला पे नाज है बाद शाहे करबला को करबला पे नाज है उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। शेर बता रहे खास सजदे लाखों ने किए सबका नया अंदाज है सजदे लाखों ने किए सबका नया अंदाज है उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है बाद शाहे सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद एक सलाम इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश करता हूँ सलाम फरमाएंगे
चाहता है जी यही ऐ नूर यज़दानी हुसैन, चाहता है जी यही ऐ नूर यज़दानी हुसैन। उम्र भर करता रहूं तेरी सना खानी हुसैन, उम्र भर करता रहूं तेरी सना खानी हुसैन। चाहता है जी यही ऐ नूर यज़दानी हुसैन। शेर बतौर खास, कैसे मुमकिन था कि हर्फ आता कोई इस्लाम पर, कैसे मुमकिन था कि हर्फ आता कोई इस्लाम पर। कर रहे थे खुद शरीयत की निगहबान, कैसे मुमकिन था कि हर्फ आता कोई इस्लाम पर। कर रहे थे खुद शरीयत की निगहबानी हुसैन। चाहता है जी यही ऐ नूर यज़दानी हुसैन। उम्र भर करता रहूं तेरी सना खानी हुसैन। ये भी शेर बतौर खास, कि हर तरफ से जुल्मतों ने घेर रखा था मगर, हर तरफ से जुल्मतों ने घेर रखा था मगर। अरे तूने कम होने न दी ईमान की ताबा, हर तरफ से जुल्मतों ने घेर रखा था मगर। तूने कम होने न दी ईमान की ताबानी हुसैन। चाहता है जी यही अज़मते काबा भी है, अब उसकी अज़मत पर निसार। अज़मते काबा भी है, अब उसकी अज़मत पर निसार। अरे तूने कल जिस खाक पर रखी थी पेशानी हुसैन, अज़मते काबा भी है, अब उसकी अज़मत पर निसार। तूने कल जिस खाक पर रखी थी पेशानी हुसैन। आखिरी के दो शेर बतौर खास, के चलते चलते यक बयक कातिल का खंजर रुक गया।
चलते चलते यक बयक कातिल का खंजर रुक गया। पढ़ रहे थे ज़ेर लब आयात कुरआनी, हुसैन चाहता है जी यही है, यही असबाब और मौज सुकून जिंदगी है, यही असबाब और मौज सुकून जिंदगी। मजलिसो मातम महफिल मरसिया खानी, हुसैन चाहता है जी यही। फातिहा। सकीना कैद होकर शाम के जिंदान में जब सकीना कैद होकर शाम के जिंदा में जब आई, वो बच्ची उस अंधेरे घर की तारीकी से घबराई। मुक़द्दर ने अजब आफत की पहली रात दिखलाई। ज़मीन तो फर्श थी साया, फिगन था चरखे फूफी के साथ रहती थी, नामा के पास सोती थी। फूफी के साथ रहती थी, नामा के पास सोती थी। बरहना सरकड़ी जिंदा के दरवाजे पर रोती थी। उधर से जो गुजरता था उससे कहती थी सुनता जा, मैं बेकस कैद में हूँ। एक ये पैगाम है मेरा, अगर बाबा
तुझको तो कहियो कसम, खा खा सकीना पर मुसीबत है, खबर लो वे शहे वाला, अगर तुझसे कहे खेमे में सोता छोड़ आया हूँ, तो तू कहियो दरे जिंदा पर रोता छोड़ आया हूँ। सकीना मुहर्रम को रस्सी बटान में अमीर महल के इमामबाड़े में शब में 8:30 बजे मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। इस मजलिस को खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सदर जौनपुरी साहब को खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें शिरकत फरमाएं। और 21 मुहर्रम से 25 मुहर्रम तक रुस्तम नगर में जनाब लाडले साहब के अज़ा खाने में ये 5 मजलिसें मुनक़िद होगी। उनको खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अस्करी साहब को खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाइएगा। और ये ऐलान भी समाप्त फरमा लेंगे 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक अमीनाबाद पड़ान की मस्जिद पर जो 5 मजलिसें मुनक़िद होती हैं इंशाअल्लाह इमसाल भी मुनक़िद होंगी। इन मजलिसों में आफ्ताब खिताबत आली जनाब मौलाना मीसम जदी साहब को खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है इन तमाम मजालिस में कसीर तादाद में शिरकत फरमाइएगा। और एक मरतबा सूरह फातिहा की गुजारिश है। शायर अहले बैत जनाब कमाल लखनवी साहब मरहूम, जनाब रियाजुल हसन ताहिर साहब मरहूम, जनाब अहसन मिर्ज़ा साहब मरहूम, जनाब उरूस साहब और खतीब इनकलाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब क़िबला के वालिदैन मरहूम के लिए आप हज़रात से गुजारिश है कि सूरह फातिहा की तिलावत फरमा दें। और आज की मजलिस के बाद अंजुमन रज़ा हुसैन नौखानी उसी नज़नी करेगी। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमा कर तशरीफ ले जाए। देखिए रास्ते में एक गाड़ी खड़ी है UP 32M 9733, इसको वहां से हटा लें और यतीम खाने में पार्क कर दें। दूसरी गाड़ियां भी जो रास्ते में पार्क हैं उनसे गुजारिश है कि वहां से गाड़ियां अपनी हटा लें ताकि मोमिनीन को अंदर आने में किसी तरीके की कोई दुश्वारी ना हो। और ये गाड़ियां जो है यतीम खाने में पार्किंग का इंतजाम किया गया, वहां पार्क कर दें। बावाद बुलंद नारे सलावत तशरीफ ला रहे हैं खतीब इनकलाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब क़िबला से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए और मजलिस को खिताब फरमाए। नारे सलावत। हज़रात ये चंद मजलिस के ऐलानात हैं, समात फरमा लें कि एक मजलिस अज़ा जनाब शमशाद साहब की जानिब से टापे वाली गली में उनके अज़ा खाने में कल 17 मुहर्रम यहाँ की मजलिस के बाद यानी 10 बजे शब में मुनक़िद होगी। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना तनवीर अब्बास साहब क़िबला नजफ़ी खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। और ये ख़ास ऐलान है कि वारिसान मलका जहाँ साहिबा की जानिब से 2 मोमिनीन को बज़रिए कुरानदाज़ी इसी साल 40 के मौके पर करबला मुअल्ला रवाना किया जाएगा और इसकी कुरानदाज़ी होगी आखिरी दिन यानी 19 मुहर्रम को कुरानदाज़ी होगी। और 2 मोमिनीन या मोमिनात कुरानदाज़ी के ज़रिए करबला मुअल्ला इसी साल 40 के मौके पर रवाना किए जाएंगे। उसके पूरे कल से यहाँ तकसीम होंगे। आप हज़रात उसको ज़रूर हासिल करें। और कारवान अल गदीर मौलाना अस्करी साहब के ज़ेर निगरानी
जो काफ़िला मुसलसल ज़ियारात के लिए जाता है वो भी इमसाल अरबईन के मौके पर जाने वाला है और 110 रुपये का उसका पूरा है, उसमें भी आप हज़रात शिरकत फरमाएँ और तशरीफ़ ले जाएँ। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाला। क्या आवाज़ बहुत ज़रा आवाज़ मुझसे कह दो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गूंज रही। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। काबिल कद्र अज़ादारान सरकार सईद शुहदा और मातमदारान और पुरसादारान असीरान करबला बतुफ़ैल शहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम हज़रत बतूल बिन्त रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा हुसैनी अकादमी की जानिब से मुनक़िदा इस खमसा मजालिस का आज दूसरा रोज़ है और कल से मैंने आप हज़रात की तवज्जुहात और अहले बैत अतहार की तायीद के सहारे से उम्मत रसूल और दौर अज़ीज़ के उन्वान पर एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया और इस उन्वान और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने सरकार सिब्त रसूल सक़लैन मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फ़िक्रे की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिस फ़िक्रे में मौला हुसैन ने सन 60 हिजरी में मदीने से हिजरत फरमाते वक्त जनाब मोहम्मद हनफिया को एक ख़त तहरीर फरमाया था और उस ख़त में मौला हुसैन ने अपनी हिजरत और अपनी शहादत के मकासद बयान फरमाए थे और उन मकासद में जो पहला मकसद मौला हुसैन ने बयान फरमाया वो मकसद ये था कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए, उम्मत रसूल की इस्लाह के लिए, उम्मत रसूल में फैली हुई खराबियों को दूर करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि ये लफ्ज़ इस्लाह और ये मौला हुसैन का मकसद इस्लाह एक ऐसा मकसद है कि इसी बुनियाद पर हम में भी एक तबक़ा मुबल्लिग़ीन है, एक गिरोह वाइज़ीन है कि जो इसी मकसद की बुनियाद पर इस्लाह माशरा पर जोर देते हैं और उनका नज़रिया और उनकी सोच ये है कि चूँकि मौला हुसैन अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकले थे, लिहाजा इस्लाह करना पैरवी इमाम हुसैन है और हमको भी इस्लाह माशरा और इस्लाह कौम पर जोर देना चाहिए। तो मैंने अर्ज़ किया कि यकीनन मौला हुसैन इस्लाह के लिए निकले थे, लेकिन वो अफराद जो ख्वाहिश इस्लाह रखते हैं, वो अफराद जो कोशिश इस्लाह करना चाहते हैं, अगर वो बनाम इमाम हुसैन इस्लाह कर रहे हैं, अगर बनाम मकसद करबला इस्लाह कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ मौला हुसैन के लफ्ज़ इस्लाह को नहीं देखना चाहिए, बल्कि दौर यजीद में फैली हुई उन खराबियों को देखना चाहिए कि जिनकी इस्लाह के लिए मौला हुसैन निकले थे और आपने हिजरत फरमाई थी।
तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं अर्ज़ करूं कि वो खराबियां, वो गुनाह जिनकी इस्लाह के लिए मौला हुसैन निकले और ये कह के निकले कि मैं उम्मत रसूल की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। तो उम्मत रसूल की इस्लाह के लिए मौला हुसैन निकले। अब वो खराबियाँ क्या थी जो उम्मत रसूल में राइज थी और उम्मत रसूल को अपने चंगुल और अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी, उन पर गौर करने से पहले ये भी ज़रूरी है कि वो उम्मत जिसकी इस्लाह के लिए मौला हुसैन निकले, उस उम्मत की हैसियत को भी समझ लिया जाए कि उम्मत पैगंबर और उम्मत रसूल की हैसियत क्या है। तो अजीज़ो, उम्मत रसूल यानी उम्मत पैगंबर इस्लाम की हैसियत यह है कि जैसे अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को तमाम नबियों में बुलंद व बाला वो अफजल व आला करार दिया है, वहीं जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं उन तमाम उम्मतों में उम्मत पैगंबर का मर्तबा भी मुनफरिद है। उम्मत पैगंबर का मर्तबा भी एक बिल्कुल मुनफरिद है और उसकी दलील ये है कि अल्लाह ने हर नबी को उम्मतें दी और हर उम्मत को नबी मिले। जनाब आदम की उम्मत को जनाब आदम जैसा नबी मिला, जनाब नूह की उम्मत को जनाब नूह जैसा नबी मिला, जनाब इब्राहीम, मूसा और ईसा जैसे नबियों को उम्मतें मिली और उन उम्मतों को हज़रत इब्राहीम, मूसा और ईसा जैसे रसूल मिले। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ, बस आप मुतवज्जे हो गए कि उम्मत पैगंबर, उम्मत आखिर, उम्मत मोहम्मद की हैसियत बिल्कुल मुनफरिद है। इसलिए मुनफरिद है कि उम्मत आदम को हजरत आदम जैसा रसूल मिला, लेकिन आदम के बाद कोई आदम नहीं मिला। तो जो फरमाइएगा तो भाई, उम्मत आदम को हजरत आदम जैसा नबी मिला, लेकिन एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन जनाब आदम के बाद कोई आदम नहीं मिला। जनाब नूह की उम्मत को जनाब नूह जैसा रसूल मिला, मगर जनाब नूह के बाद कोई नूह नहीं मिला। हजरत इब्राहीम की उम्मत को हजरत इब्राहीम जैसा रसूल मिला, लेकिन इब्राहीम के बाद उन्हें कोई इब्राहीम नहीं मिला। हजरत मूसा की उम्मत को मूसा जैसा रसूल मिला, लेकिन मूसा के बाद कोई मूसा नहीं मिला। हजरत ईसा की उम्मत को ईसा जैसा रसूल मिला, लेकिन ईसा के बाद कोई रसूल नहीं मिला। मगर उम्मत मोहम्मद की किस्मत देखिए कि इन्हें मोहम्मद के बाद मोहम्मद मिले, मोहम्मद के बाद मोहम्मद मिले, मोहम्मद के बाद मोहम्मद मिले। अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, इस साल की गुफ्तगू चूंकि मैं थोड़ा सा इस साल किसी इस खास मौजू के ऊपर एक खास तैयारी के साथ आपके सामने कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ, लिहाजा पूरी तवज्जो सुनिएगा, कल की गुफ्तगू से बात मरबूत हो जाए कि उम्मत मोहम्मद की इनफरादियत यह है कि इन्हें मोहम्मद के बाद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद मोहम्मद मिले। मैंने कल अर्ज किया था कि कुल मोहम्मद मिले। जो नहीं आए थे वो भी सुन ले, मैंने कल अर्ज किया था कि बिल्कुल मोहम्मद मिले। हमारे आए कुल के कुल मोहम्मद मिले और बिल्कुल मोहम्मद मिले। अब ये कुल के कुल का मोहम्मद होना और खानदान मोहम्मद में सबका मोहम्मद होना खुद इनकी अजमत की दलील भी है और अल्लाह की कुदरत की दलील भी है। इसमें कुदरत खुदा की दलील ये है कि हर शय का खालिक अल्लाह है। हैवानात को भी अल्लाह ने खल्क किया, नबातात को भी अल्लाह ने खल्क किया, जमादात को भी अल्लाह ने खल्क किया, मगर अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए अपनी खिलकत में यकसानियत नहीं रखी। भाई, किसी मखलूक को किसी के जैसा नहीं बनाया। भाई, हैवानों को भी अल्लाह ने खल्क किया, मगर सारे हैवान यकसा नहीं होते। कोई हलाल होता है, कोई हराम होता है, कोई पाक होता है, कोई नजिस होता है। नबातात का खालिक भी अल्लाह है, मगर सारे दरख्त एक नहीं होते, सारे शजर एक नहीं होते। कोई दरख्त फूलों का गुलदस्ता होते हैं, कोई दरख्त कांटों का नमूना होते हैं। भाई, जमादात भी अल्लाह ही ने खल्क किए, मगर सारे पत्थर भी एक से नहीं होते। खुद अल्लाह ने जो इंसानों को बनाया तो सारे इंसान भी एक से नहीं है। अब ये जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, अल्लाह ने जो इंसानों को बनाया तो सारे इंसान भी एक जैसे नहीं है, एक से हैं मगर एक जैसे नहीं है। भाई, सारे इंसान एक इंसान से हैं मगर एक जैसे नहीं है।
भाई सबके बाप कौन है? जनाब आदम। अल्लाह ने सबको एक आदम से बनाया है, मगर सबको आदम नहीं बनाया है। तो जो फरमा रहे हैं आप, कोई शख्स आदम नहीं कहा जा सकता। हद यह है कि दुनिया का पहला आदमी जनाब हाबील, जनाब आदम के पिसरे अव्वल हैं, मजलूम अव्वल हैं, मकतूल अव्वल हैं, वसी अव्वल हैं, मगर जनाब हाबील को भी आदमी कहा जाएगा, उन्हें भी आदम नहीं कहा जाएगा। तो जो माने आप, हाबील भी आदमी कहलाएंगे। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, हाबील भी आदम नहीं कहलाएंगे। मुझे कहने दीजिए, जब हाबील जैसा लायक आदमी आदम जैसा नहीं हो सकता, तो वहाबी जैसा नालायक आदमी। अभी गौर हमारिएगा जरा सी, थोड़ी सी तमहीद है भाई। हाबील भी आदमी कहलाएंगे, आदम नहीं कहलाएंगे। अल्लाह ने सबको एक आदम से बनाया, मगर आदम नहीं बनाया। एक इंसान से बनाया, मगर एक सा नहीं बनाया। आप देखें, आज साइंस की दुनिया है, आज रिसर्च ने बताया कि सारे इंसानों के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, आंखों की पुतलियों का रंग अलग होता है। कोई इंसान किसी के जैसा नहीं है, सबके चेहरे अलग, मोहरे अलग, कद अलग, काठी अलग, कामत अलग, फिंगरप्रिंट उंगलियों के निशान अलग होते हैं, पुतलियों के रंग अलग होते हैं। अल्लाह ने इंसानों को भी एक जैसा नहीं बनाया, मगर खानदान मोहम्मद को एक बनाया। उसका सबब यह है कि अगर इंसान एक जैसे होते, सबके चेहरे एक होते, सबकी सूरतें एक होती, सबकी उंगलियों के निशान एक होते, सबकी पुतलियों का रंग एक होता, तो इंसान को न पहचान पाता। अगर सारे इंसान एक होते तो इंसान को न पहचान पाता, और अगर खानदान मोहम्मद एक न होता तो इंसान अल्लाह को न पहचान पाता। तो हमारे सारे इंसानों की पुतलियों का रंग अलग है, उंगलियों के फिंगरप्रिंट अलग हैं, उंगलियों के निशानात अलग हैं, सूरतें अलग हैं, रंग अलग है। हद ये जाने दीजिए, एक इंसान को देख लीजिए, मुझे देख लीजिए, आप अपने आप को देख लीजिए। हर इंसान को दो हाथ दिए, मगर दोनों हाथ भी एक जैसे नहीं है। जो अहमियत दाहिने हाथ की है, अब तवज्जो फरमाइएगा, वो बाएं हाथ की नहीं है। भाई दाहिने हाथ की जो अहमियत है वो बाएं हाथ की नहीं है। सलाम करो दाहिने हाथ से, खाना खाओ दाहिने हाथ से, रोज़े महशर जिनका अमाल नामा दाहिने हाथ पे दिया जाएगा, वो और होंगे। जिनका नाम है अमाल बाएं हाथ पे दिया जाएगा, वो और होंगे। ये है हमारी आपकी मंजिल कि हमें दो हाथ दिए गए, लेकिन अहमियत में दोनों एक से नहीं। अब खानदान मोहम्मद को देखिए, इमाम मूसा काजिम को देखिए, जिनके रोजे की शबी में बैठे, उन पर नजर डालिए। रावी कहता है, एक दिन मैंने देखा कि हजरत तशरीफ फरमाए, सातवें इमाम बैठे हुए और एक गुलाम अंगूर लेके आया। का जब वो अंगूर लेके आया तो सातवें इमाम ने बायां हाथ बढ़ाया और बाएं हाथ से अंगूर नौश फरमाया। रावी कहता है, मुझे बड़ी हैरत हुई कि सातवें इमाम, भाई पूरी तवज्जो सुनिएगा, साहिबान मारिफत में बैठे होंगे, कि बाएं हाथ से अंगूर खा रहे हैं। वो कहता है, मैंने अपने साथियों से कहा कि आज मैंने देखा कि मूसा इब्न जाफर बाएं हाथ से अंगूर खा रहे हैं। तो उसमें एक छठे इमाम का सहाबी था, उसने कहा, खुदा की कसम, मैंने इनके बाप से सुना है कि इमाम का कोई हाथ बायां नहीं होता। कि इमाम का कोई हाथ बायां नहीं होता, इमाम के दोनों हाथ दाहिने होते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मारिफत की मंजिल है, जरा मारिफत इमाम भी हासिल करना चाहिए कि इमाम के हाथों में भी फर्क नहीं होता। पहली दलील सातवें इमाम से मिली, दूसरी दलील आठवें इमाम से मिली। एक शख्स ख्वाब में देख रहा है कि पैगंबर मस्जिद में बैठे, सामने रुतब रखे, उसने सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। उसने कहा, या नबी अल्लाह को रुतब मुझे भी दे दीजिए। नबी ने हाथ आगे बढ़ाया, उसके दामन में रुतब डाले। वो कहता है, मैंने गिने तो देखा 18 रुतब थे। कहा, मेरी आंख खुली, मुझे पता चला कि मस्जिद में फर्जंद रसूल आए हैं।
8वें इमाम आए हैं। कहा मैं मस्जिद में पहुंचा तो जैसे ख्वाब में नबी बैठे थे वैसे ही मस्जिद में इमाम रजा बैठे थे। शान वही, आन वही, उन्वान वही, अंदाज वही, और वैसे ही रुतब रखे हुए थे। ये कहता है मैंने सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया, मैंने कहा फर्जंद रसूल को रुतब मुझे भी दीजिए। इमाम ने हाथ बढ़ाया, मेरे दामन में रुतब डाले, मैंने गिना तो जितने नाना ने दिए थे, जितने ख्वाब में नाना ने दिए थे उतने ही हकीकत में नवासे ने दिए। का मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा हजरत कुछ और अता कीजिए। मुस्कुरा के फरमाया अगर ख्वाब में नाना ने और दिए होते। एक सलावात भी पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये सब के सब एक। तो हर उम्मत को अल्लाह ने उम्मत आदम को आदम दिया, आदम के बाद आदम नहीं। उम्मत नूह को नूह मिले, नूह के बाद नूह नहीं। उम्मत इब्राहिम को इब्राहिम मिले, इब्राहिम के बाद कोई इब्राहिम नहीं। उम्मत मूसा को मूसा मिले, मूसा के बाद मूसा नहीं। लेकिन उम्मत मोहम्मद को मोहम्मद के बाद मोहम्मद मिले। और उम्मत मोहम्मद को रसूल कैसा मिला? मैंने अर्ज किया हर उम्मत को, आप मुतवज्जे हो गए, मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। हर उम्मत को रसूल मिला, मगर उम्मत मोहम्मद को कैसा रसूल मिला? ऐसा किसी उम्मत को नहीं मिला। उम्मत मूसा को हजरत मूसा जैसा, अब पूरी तवज्जो सुनिएगा, रसूल मिला। ऐसा रसूल मिला जिसका लक़ब है कलीम। भाई जनाब मूसा का लक़ब क्या है? कलीम, कलीमुल्लाह। ये कलीमुल्लाह क्यों कहलाते हैं? का कोहे तूर बजाते थे, अल्लाह से बातें करते थे, अल्लाह से सवाल करते थे। उम्मत मूसा मूसा के पास आती थी कि मूसा इस सवाल का क्या जवाब है, ए मूसा इस मसले का क्या हल है, ए मूसा इस सवाल का क्या जवाब है। उम्मत मूसा हजरत मूसा से सवाल करती थी और मूसा जवाब देते थे, लेकिन फौरन जवाब नहीं देते थे। जवाब देने के लिए कोहे तूर पर जाना पड़ता था। अल्लाह से पूछ पूछ के, तो जमाइएगा, अल्लाह से पूछ पूछ के अपनी उम्मत को जवाब देते थे। ये है उम्मत मूसा के रसूल का स्टेटस। इसका मतलब मूसा कलीम थे, अलीम नहीं थे। अब मजा में आ रहे, गुफ्तगू बढ़ा रहा हूं। भाई मूसा कलीम थे, अलीम नहीं थे। कलीम किसे कहते हैं? जो अल्लाह से गुफ्तगू करे उसे कहते हैं कलीम। और जिसके सीने में हर इल्म हो उसे कहते हैं अलीम। जो हर सवाल का जवाब जानता हो उसे कहते हैं अलीम। मूसा कलीम थे मगर अलीम नहीं थे। भाई उम्मत मूसा को वो मिला जो कलीम है मगर अलीम नहीं। मगर उम्मत मोहम्मद को मोहम्मद जैसा कलीम भी मिला, अली जैसा अली। तो सुनिएगा, मैं गुफ्तगू कहा लिया जा रहा हूं। भाई जुमला आपने बड़ी आसानी से सुना। भाई उम्मत मोहम्मद को मोहम्मद जैसा कलीम भी मिला और मौला अली जैसा अलीम भी मिला। अरे कलीम ऐसा मिला जिसने मेराज पर जाके अल्लाह से बातें की। वो अलीम ऐसा मिला जिसने मेंबर से कहा सलूनी सलूनी। भाई अभी उम्मत रसूल का मैं आपको ज़रा स्टेटस दिखा रहा हूँ कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद को कितना मुनफरिद बनाया। मूसा को कलीम, मूसा की उम्मत को कलीम मिला, अलीम नहीं। अगर वो अलीम होते तो एक ख्वाहिश न कहते कि किसी को भेज जिससे मैं इल्म हासिल करूं। तो हमारे यहाँ जनाब खिज़्र के साथ उनको न भेजा जाता। लेकिन उम्मत मोहम्मद को पैगंबर जैसा कलीम भी मिला और मौला अली जैसा अलीम भी मिला। जनाब ईसा की उम्मत को
ऐसा रसूल मिला जिसका लक़ब है कलेमतुल्लाह। अब सुनिएगा, जनाबे ईसा कहलाते कलेमतुल्लाह। कलेमतुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह का कलमा। भाई अगर ये बात रायगा हो गई तो मेरी आज की मेहनत हकारत हो जाएगी। जनाबे ईसा कहलाते कलमा। अब ये कलमा 1000 मर्तबा का सुना सुनाया लफ्ज है, अरबी है, अजनबी नहीं है। हमारे यहाँ सबने लफ्ज सुन रखा है। ये जो कलमा लफ्ज है, इसी खानदान का एक और लफ्ज है कलाम। एक लफ्ज है कलमा और एक लफ्ज है कलाम। कलमे और कलाम में फर्क क्या है? जब हम अल्लाह की किताब पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है कलाम। भाई कुरान क्या कहलाता है? कलामुल्लाह। हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान कहलाता है अल्लाह का कलाम। लेकिन जब हम अल्लाह की गवाही देते हैं तो वो कहलाता है कलमा। भाई हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा, अली वलीउल्लाह। भाई जब कहा जाता है कलमा सुनाइए तो क्या सुनाया जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। तो अल्लाह की गवाही, नबी की गवाही, मौला अली की गवाही क्या कहलाती है? कलमा। और कुरान क्या कहलाता है? कलाम। ईसा को कहा गया कलमा। कलमा कहते जिससे गवाहियों का इजहार हो। ये उन्हें कलमा क्यों कहा? इसलिए कि उन्होंने आते ही गवाहियां दी, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब, मैं किताब लेके आया हूँ, वजअलनी नबिय्या, मुझे अल्लाह ने नबी बना के भेजा है। ये क्या था? कलमा था। ईसा ने मरियम की गोद में क्या सुनाया? कलमा। तो ईसा की उम्मत को वो मिला जिसने आगोश मरियम में कलमा सुनाया, मगर उम्मते मोहम्मद को वो मिला जिसने आगोश मोहम्मद में कलाम सुनाया। जुमला सुनिएगा, कलमा सुनाना और है, कलाम सुनाना और है। ईसा ने कलमा सुना के मरियम की इस्मत साबित की, अली ने कलाम सुना के मोहम्मद की नबूवत। देखिए इंशाअल्लाह मंजिलें आएंगी। अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। सुने, नतीजा खेज गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह शहजादी के सदक़े में। ईसा ने सुनाया कलमा और मौला अली ने सुनाया कलाम। उम्मत ईसा को मिला कलमा। अब उम्मत मोहम्मद को देखिए, कुरान सूरह बकरा कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फतलका आदमा मिन रब्बिही कलेमात, कि हमने आदम की तौबा को कलेमात के जरिए कबूल किया। ये कलेमात कौन है? उलमा ने क्या लिखा? वो कौन से कलेमात हैं जिनकी वजह से आदम की तौबा कबूल हुई? तौबा तौबा की वजह से कबूल नहीं हुई, कलेमात की वजह से। तो उलमा ने लिखा ये कलेमात कोई और नहीं है, ये कलेमात वही हैं जिन्हें महमूद ने मोहम्मद कहा, आला ने अली कहा, फातिर सवात ने फातिमा कहा, मोहसिन ने हसन कहा, कदीमुल एहसान ने हुसैन कहा। यानी पंजेतन है कलेमात। तो जिसे कलमा मिले वो उम्मत ईसा है, जिसे कलेमात मिले सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा, बहुत तवज्जो सुनिएगा। ये है उम्मत मोहम्मद की किस्मत कि जो अल्लाह ने दूसरे नबियों की उम्मतों को एक एक करके दिया, वो हर फजीलत उम्मत मोहम्मद को बैठे बिठाए मिल गई। जनाब नूह की उम्मत को सफीना नजात मिला, लकड़ी का सफीना, उसी दौर के लिए। उम्मत मोहम्मद को इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा।
उम्मत मूसा को बाब हित्ता मिला, मगफिरत का दरवाजा। उम्मत मोहम्मद को बाब मदीनतुल इल्म मिला। भाई उम्मत मोहम्मद को अल्लाह ने हर फजीलत अता की। मोहम्मद जैसा शाफ़े महशर अता किया, अली जैसा साक़ी कौसर अता किया, सैयदा जैसी मलका कौनैन अता की, मौला हसन मौला हुसैन जैसे जन्नत के जवानों के सरदार अता किए। इस उम्मत को अल्लाह ने दी इतनी इज्जत। अब ऐसी उम्मत की इस्लाह के लिए हुसैन इब्ने अली निकले, तो इतनी इज्जतदार उम्मत की इस्लाह के लिए निकले क्यों? खराबी क्या थी? तो खराबी ये थी कि जिस उम्मत को अल्लाह ने अहले बैत के जरिए इज्जत दी, उसने अहले बैत को छोड़ के अपने को जलील कर लिया था। भाई सुनिएगा मसला क्या था। उसने अहले बैत को छोड़ के अपने को कर लिया था जलील। मासूमों को छोड़ के खताकारों को माना, साहिबाने तथहीर को छोड़ के गुनाहगारों को माना। अरे खदीर को छोड़ के भाई अब आज की गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। खदीर को छोड़ के सकीबा को माना। भाई जिसको इतनी इज्जत दी थी अहले बैत की वजह से, उसने कर लिया था अपने को जलील। अभी मसाए बहुत आगे हैं। भाई सबसे बड़ी खराबी यह थी कि इज्जतदार होने के बाद जलील हो जाना। इसीलिए मौला हुसैन ने फरमाया था कि जिल्लत की जिंदगी से आपको गहराई समझाना चाह रहा हूं। फरमाया था जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत। जिस उम्मत को अहले बैत की वजह से इज्जत मिली, उसने अहले बैत को छोड़ के अपने को कर लिया जलील। भाई आप तारीख पढ़ लीजिए, ज़ुलअशीरा से वफात पैगंबर तक इज्जत का जरिया अहले बैत रहे, जिल्लत से बचाने का जरिया अहले बैत से रहे। तारीख से पूछिए, ये उम्मत बद्र में जिल्लत से बची, जरिया बने अली। उहद में जिल्लत से बची, जरिया बने खंदक में जिल्लत से बचे, जरिया बने खैबर में जिल्लत से बचे, जरिया बने। अरे अहले बैत की वजह से जिल्लत से बचे। खाली जिल्लत से नहीं बचे, मुबाहिले में तो लाना से बच गए। मंजिल खास तक आपको पहुंचाना है। भाई जहां जहां अहले बैत रहे, वही वही उम्मत की इज्जत बची। रईस अहले बैत, सरदार अहले बैत मौला अली जहां रहे, वही उम्मत जिल्लत से बची। इधर अहले बैत से दूर हुए, उधर जिल्लत से करीब हुए। सुलह हुदैबिया हुई, नबी ने सुलह कर ली अल्लाह के हुक्म से। तो कुछ मुसलमानों ने नबी के दाएं बाएं आके भुनभुनाना शुरू किया कि आपने सुलह क्यों कर ली, ये तो दबना हो गया, ये तो डरना हो गया, हम तो लड़ना चाहते थे, हम तो जंग चाहते थे। नबी ने चेहरा उठाया, कहा हाँ भाई तुम लड़ना चाहते हो, क्या मैं तुम्हें पहचानता नहीं? सुनिएगा, सुलह हुदैबिया का वाकया है। नबी ने कहा तुम लड़ना चाहते हो, क्या मैं तुम्हें पहचानता नहीं? वो कहा नबी अल्लाह, हम तो लड़ना चाहते थे। तो नबी ने एक मर्तबा मौला अली की कलाई पकड़ी, कहा अली तुम बैठो, कहा तुम लो। मौला अली को बिठा के कहा अब लड़के दिखाओ। अब जो बगैर मौला अली के आते हुए देखा, तो कुफ्फारों ने तलवार निकाल निकाल के, कुफ्फार ने सैफ निकाल निकाल के ऐसे दौड़ाया कि वो सीडी नहीं जो दिखाऊं, वो यूट्यूब नहीं जो दिखाऊं। भाई कैसे भागे, जब ओहद में अली के होते वैसे भागे थे, तो बगैर अली के कैसे भागे? भाई जब जिल्लत से बचे तो जरिया अहले बैत ही बने।
खाली मैदानों की बात नहीं है, दरबारों में देख लीजिए। दूसरी खिलाफत है, एक मुजरिम लाया गया और कहा गया है काफिर है। का क्या दलील है कुफ्र? का ये कह रहा है कि मैं हक से भागता हूं, और ये भी कह रहा है कि मैं फितनों फसाद को दो सकता हूं। ये कह रहा है बगैर ज़बह किया हुआ जानवर खाता हूं। का ये कह रहा है मैं ऐसी चीज पर ईमान रखता हूं जो ना चलना जानती है ना बोलना जानती है, और ये कह रहा है मैं बगैर देखे गवाही देता हूं। तो हुक्म हुआ कि जल्लाद बुलाओ, इसका सर काटो। सलमान घूम रहे थे, वो कहा कुफ्र और ईमान का फैसला तब करना जब कुल्ले ईमान आ जाए। अरे और सलमान ने कहा या अली मदद। मौला अली पहुंचे, का क्या मसला है? का या अली ये काफिर हो गया है, ये कह रहा है मैं हक से भागता हूँ, मैं फितने और फसाद को दो सकता हूँ, मैं बगैर ज़िबा किया हुआ जानवर खाता हूँ, मैं बगैर देखे गवाही देता हूँ, और मैं ऐसी चीज पर ईमान रखता हूँ जो चलना जानती है ना बोलना जानती है। मौला अली ने कहा ये मोमिन है। का या अली ये काफिर है। मौला ने कहा मैं कह रहा हूँ ये मोमिन है। इसका मतलब डिक्शनरीज भी अलग है। खिलाफत की डिक्शनरी और है, विलायत की डिक्शनरी और है। खिलाफत की डिक्शनरी में जो काफिर होता है वो इमामत की डिक्शनरी में मोमिन निकलता है। अब समझ में आया अबू सुफियान मुसलमान को कहलाता है। तो रखिएगा। और जनाब अबू तालिब को गैर मोमिन क्यों कहते हैं? कयाली देखिए साफ साफ कुफ्र बकराइए। का क्या कुफ्र कह रहा है? का ये कह रहा है कि मैं हक से भागता हूं। तो मौला ने कहा तुम्ही ने कुरान को काफी कहा था ना। कुरान कह रहा है मौतो हक़ुन, मौत हक है। क्या तुम मौत से नहीं भागते? मैं होता तो कहता न भागा होता तो अहद में पहाड़ की चोटी आबाद ना होती। कयाली ये कह रहा है कि मैं फितने और फसाद को दो सकता हूं। का कुरान कह रहा है इन्नमन अव्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, कि तुम्हारा माल भी फितना है, तुम्हारी औलाद भी फितना है। कयाली ये कह रहा है मैं बगैर ज़िबा किया हुआ जानवर खाता हूं। मौला ने कहा क्या कभी मछली नहीं खाई? कयाली ये कह रहा है कि मैं एक ऐसी चीज पर ईमान रखता हूं जो न चलना जानती है न बोलना जानती है। मौला ने कहा कुरान को तूने कब चलते देखा? कुरान को कब बोलते देखा? कयाली ये कह रहा है बगैर देखे गवाही देता हूं। मौला ने कहा खुदा को तूने कब देख लिया? भाई सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनिए आखिरी मंजिल है। मौला आपको सलामत रखे इस गर्मी में। आप सुन रहे तो कहा अगर अली ना होते तो मैं हलाकत। हलाकत जिल्लत का नाम है। हलाकत जिल्लत का नाम है। अगर अहले बैत जिल्लत से बचाने का रास्ता ना होते, जरिया ना होते, तो मुखालिफ तक ये ना कहता कि अगर ये ना होते तो मैं हलाक हो जाता। हलाकत है जिल्लत का नाम, और शहादत है इज्जत का नाम। सुनिएगा मंजिल आ रही है। हलाकत है जिल्लत का नाम और शहादत है आखिरी आदमी तक इज्जत का नाम। भाई जिल्लत से बचाने का जरिया भी अहले बैत और इज्जत बढ़ाने का जरिया भी अहले बैत। अगर ये जिल्लत से बचाने का जरिया न होते तो दुश्मन तक एतराफ न करता कि अगर ये ना होते तो मैं हलाक हो जाता। हलाकत है जिल्लत का नाम और शहादत है इज्जत का नाम। ऐसी इज्जत है शहादत कि जंग उहद में एक शख्स था, नाम था अम्र इब्ने साबित, मदीने का रहने वाला था। अल्लाह मजलिसी ने हयातुल कुलूब में लिखा है। उसने कलमा तो नहीं पढ़ा था उस वक्त तक, लेकिन पैगंबर के किरदार की वजह से और इखलाक की वजह से वो पैगंबर से मोहब्बत करता था। जब उसने देखा कि जंग उहद में लोग नबी को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो वो नबी की मोहब्बत के जज्बे में तलवार निकाल के मैदान में आया और उसने दुश्मनों से जंग की और कलमा पढ़ते हुए जमीन पर गिरा। किसी ने कहा आम्र तुम्हारा मजहब क्या है? तो आम ने कहा मेरा मजहब वही है जिसकी दावत नबी ने दी है। अब देखता हूं इस जुमले की कदर आप कैसे करते हैं। लोग आए नबी के पास, उसने हिचकी ली, उसका दम निकल गया।
लोग नबी के पास आए, कहा या नबी अल्लाह, क्या आमर इब्ने साबित शहीद हैं? भाई लोगों का पूछने का मकसद यह था कि अभी अभी तो इन्होंने मैदान में आके कलमा पढ़ा, जंग की और शहीद हो गए, अभी इन्होंने कोई इबादत भी नहीं की। तो नबी ने कहा क्या कहते हो? आखिरी आदमी तक तवज्जो। लोगों ने कहा क्या आमर शहीद हैं? फरमाया आमर ऐसा शहीद है कि एक रकत नमाज पढ़े बगैर जन्नत पहुंच गया। और सुनिएगा आखिरी आदमी तक, ये नबी की हदीस है। नबी ने फरमाया आमर ऐसा शहीद है जो एक रकत नमाज पढ़े बगैर जन्नत पहुंच गया। अब आज इस्लाह के शौक में अज़ादारी की इस्लाह होती है, अज़ादारों की इस्लाह होती है। हमसे सवाल होते हैं कि आप आंसू बहा के जन्नत कैसे चले जाएंगे, अली अली करके जन्नत कैसे चले जाएंगे, मातम करके जन्नत कैसे चले जाएंगे। सुनो, नबी बता रहे हैं कि जन्नत कैसे जाएंगे। नबी समझा रहे जन्नत नमाज की बुनियाद पर नहीं मिलेगी, मासूम की मोहब्बत के। सुनिएगा, एक बहुत खास बात है उसका करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। शहादत है इज्जत का नाम, हलाकत है जिल्लत का नाम। अगर जिल्लत से बचाने का रास्ता अहले बैत ना होते तो दुश्मन तक एतराफ न करता कि अगर ये ना होते तो मैं हलाक हो जाता। और शहादत है इज्जत का नाम। अगर इज्जत अहले बैत की वजह से न मिलती होती तो नबी ये न कहते कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जिल्लत से तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी अहले बैत है और इज्जत के इजाफे का जरिया भी अहले बैत है। अब अहले बैत में 14 के 14 मासूम, 12 के 12 इमाम, सब इजाफा इज्जत का जरिया भी है, हिफाजत जिल्लत का जरिया भी है। मगर मौला हुसैन को इस मामले में खास मकाम अता हुआ कि दुनिया में आए तो फित्रुस को जिल्लत से बचाया, दुनिया से गए तो हुर को अलैहिस्सलाम बनाया। अभी एक बहुत खास बात के लिए मैंने आपके ज़हन को यहां तक पहुंचाया। जिल्लत से भी अहले बैत ही बचाते हैं और इज्जत भी मौला हुसैन या अहले बैत ही बढ़ाते हैं। फित्रुस तो फित्रुस है, जनाब हुर तो जनाब हुर है। इसी शहर में एक शख्स नंबर पे आया तो कहा गैर की मदह करूं, शह का सनाखा होकर मुजरई अपनी हवा खों सुलेमा होकर। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई सब मिलकर एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। देखिए, मुझे जरूरी है कि मैं इस बात का जवाब दूं। मीर अनीस उनकी इज्जत का सबब मौला हुसैन, मिर्जा दबीर उनकी इज्जत का सबब मौला हुसैन। इनको मौला हुसैन ने ऐसी इज्जत दी, ऐसी इज्जत दी कि आज उसी इज्जत की वजह से लोग अंगारों पर लौट रहे हैं। आज एक वीडियो आया है जिसमें मीर अनीस पर और मिर्जा दबीर पर एतराज किया गया है कि मीर अनीस की जबान, मीर अनीस की जबान, क्या है जबान? अरे तुम्हारे जैसे बदजबान जबान क्या समझेंगे? सुनिएगा, एक पैगाम
क्या हैदरी, क्या हाल है। क्या जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि मीर अनीस के ऊपर, अरे कहाँ वो कहाँ तुम। उनकी इज्जत मीडिया की वजह से नहीं है, उनकी इज्जत अंधों में काना राजा होने की वजह से। उनकी इज्जत मिनल हुसैन है। अब वो जो अल्फाज मर्सिये में बरतते थे अपने दौर में, तो बहुत से अल्फाज मतरूक भी तो हुए। उस जमाने में अल्फाज के माने कुछ और होते थे, और आज बहुत से अल्फाज मतरूक हो गए। उसको बुनियाद बनाना और फिर सीधे सीधे उनकी जबान पर एतराज करना कि क्या है ज़बान अनीस, क्या है ज़बान अनीस, क्या है ज़बान अनीस। इसी शहर में मुफ्ती मोहम्मद अब्बास आलल्लाहु मकाम जैसा आलिम, उसने मीर अनीस को खिराज अकीदत पेश किया नस्र में। उसी नस्र को हमारे उस्ताद हाफिज अली साबिर साहब ने 4 मिसरों में नज्म किया। सुनिएगा क्या है अनीस। हाफिज अली साबिर साहब ने कहा, अल मुख्तसर, भाई पहला मिसरा याद नहीं मुझे, अल मुख्तसर ये अर्ज है शाने अनीस में। अरे आखिरी आदमी तक अल मुख्तसर ये अर्ज है शाने अनीस में। अरे खालिक कलाम भेजता, खालिक कलाम भेजता, लोगों के वास्ते उर्दू में भेजता तो ज़बाने अनीस में। खालिक कलाम अपना हिदायत के वास्ते उर्दू में भेजता तो ज़बाने। शिबली नोमानी जैसा नक्कात फसाहत अनीस के कसीदे पढ़वा। यूरोपियन अंग्रेजी में मीर अनीस और मिर्जा जमीर के मर्सिये के साथ क्या है ज़बान अनीस। अरे सुनो क्या है ज़बान अनीस। वह ज़बान के रंग मुखातिब को देख के बदलते हैं। खिताब के साथ तखातुब समझो, खिताब के साथ मुखातिब समझो, खिताब के साथ मुखातब समझो। अरबी लहजे में उर्दू बोल लेने का नाम नहीं है। हमारे रहमा साहब ने, मैं यही कहने आता रहमा साहब खुदा कसम कि आलिफ को ऐन बनाए दे रहे हैं और खुद दुश्मनी अनीस पे गैन बने जा रहे हैं। अरे सुनो ज़बान अनीस, सुनो ज़बान अनीस कि जब शिम्र ने कहा कि फसाहत से क्या हुसूल, 4 मुहर्रम मौला अब्बास और शिम्र मलून में गुफ्तगू कि जब शिम्र ने कहा कि फसाहत से क्या हुसूल, बैअत इन्हें तो सुलह हमें भी नहीं कबूल। सुनो ज़बान अनीस के गाजी पुकारा, ओ नजिसो मुर्तदो जहूल। सुनो अनीस क्या है। गाजी पुकारा हो नजिसो मुर्तदो जहूल, लीजो न मुंह से नामे जिगर गोशे रसूल। लीजो न मुंह से। मीर अनीस क्या है ज़बान अनीस। जनाब अब्बास की ज़बानी नज़्म किया कि लीजो न मुंह से नामे जिगर गोशे रसूल। अरे समझा है क्या इमाम इराक़ और हिजाज को गुद्दी से खींच लूंगा सवारे।
मुज़क्कर को मुअन्नस बोलने वाले, तस्कीर को तानीस बना देने वाले, समझा है क्या? इमाम अला को, हिजाज को गुद्दीज खींच लूंगा, ज़बाने दराज को सलाम अनीस पर समझाया, जिसका लहजा ऐसा है उसका हमला कर। सुनिए गुफ्तगू होता, समझाए क्या? समझाए क्या? इमाम अला को, हिजाज को गुद्दी से खींच लूंगा, ज़बाने दराज। क्या है ज़बाने अनीस? क्या है ज़बाने अनीस? फरमाया तू क्या है और क्या है तेरा वो अमीर शाम? तू क्या है और क्या है तेरा वो अमीर शाम? करते हैं बादशाह कहीं बैअते गुलाम। भैया एक मिसरा इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। तू क्या है? आखिरी आप मेरा तू क्या है और क्या है तेरा वो अमीर शाम? करते हैं बादशाह कहीं बैअते गुलाम। अरे तू भी नमक हराम है, वो भी नमक। अनीस क्या एहतराम अहले बैत नहीं है? आप फरमा रहे अनीस की यहाँ एहतराम शुहदा और सरकार सैयदुल शुहदा नहीं है। आओ देखो ज़बाने अनीस, तू भी नमक हराम है, तू भी नमक हराम है, वो भी नमक हराम। अरे वो बेअदब यजीद कुजा और कुजा इमाम। दोज़ख से दूर रहते हैं, दोज़ख से दूर रहते हैं साकिन बहिश्त के। आओ देखो एहतराम, आओ देखो ज़बाने। अगर इसके काफिये के माने पूछ लिया जाए तो उल्टियां होने लगेंगी। सारा इल्म बनारसी पान की पीक की तरह निकल जाएगा। सुनिएगा मिस्रा, दोज़ख से दूर रहते हैं, दोज़ख से दूर रहते हैं साकिन बहिश्त के। अरे काबा कभी झुका नहीं आगे कनिष्ठ के। ये आज अनीस पे एतराज हो रहा है कि साहब अनीस 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 को मुकद्दस बना दिया गया। अरे बेशक अनीस मुकद्दस है, बेशक अनीस मुकद्दस है, लेकिन अवाम ने मुकद्दस नहीं बनाया, इमाम ने मुकद्दस बनाया। अभी आपने अनीस को पढ़ा ही कहा? अभी आप ज़बाने अनीस क्या जाने कि साहब अनीस के कलाम में ये लफ्ज़ ये लफ्ज़ ये लफ्ज़ इस पर बेहतरामी है। अरे आप कहाँ ज़हमत कीजिएगा अनीस को पढ़ने की। हम आपसे कहते हैं शहीद इंसानियत की गलतियाँ गिनाइए। आप मुजाहिदे करबला सुनाइए। बात आ रही है। सारा लुब लुबाब ये के साथ अनीस ने रुलाने के लिए कह दिया। अनीस ने लोगों को बेहोश हो जाए, दो चार लोग बेहोश हो जाए इसलिए कह दिया। अरे अनीस को कौन समझेगा, दबीर को कौन समझेगा।
इनकी इज्जत का जरिया मौला हुसैन है। वो पेट चाहने वालों की बैसाखियों पे बुलंद नहीं हुए, अताए ज़हरा का नतीजा है। बस अज़ाने के नामी गुफ्तगू मैंने तमाम की, थोड़ी सी बात ज़्यादा हो गई। इंशाअल्लाह कल से अपने वक्त के ऊपर गुफ्तगू तमाम हो। अनीस, कोई मजलिस अनीस और दबीर के बगैर नहीं होती। खुदाई कसम एक एक मिसरा मरसिया, एक एक मिसरा मरसिया, एक एक लफ्ज मरसिया। और फिर मरसिया, ये मरसियों का शहर है। बात आ गई है, एक से एक मरसिया गोयान और मरसिया खान गुजरे। आज भी एक अदब तासीर है मरसिया में। मैं जो वो मुस्तफ़ा मियाँ हैं आते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो मरसिया पेश करें। देखिए मरसिया से आप जुड़े रहेंगे तो आप करबला से जुड़े रहेंगे। लेकिन खुद मासूमों के घर में जब मजलिस होती थी तो मरसिया होता था। खुद इमाम फरमाइश करते थे कि देबिल मरसिया सुनाओ, कुमैत मरसिया सुनाओ। वहाँ फरमाइशें होती थी मरसियों। और फिर इस शहर में क्या क्या मरसिए हो गए। बात आ गई है तो अब 5-6 मिनट मजलिस तमाम। 1984 में मुहज़्ज़ब साहब अल्लाहु मकामा यही ओल्ड बॉयज शाकाली में मरसिया पढ़ रहे थे। ऐसा मरसिया पढ़ा तो उस मजलिस के बाद किसी मजलिस में फ़ज़ाइल नहीं पढ़े जा सके। जहाँ मजमा जा रहा था हाय अब्बास के नारे लगा रहा। मुहज़्ज़ब साहब मरहूम के फर्जंदान मौजूद हैं, आप उनसे वो पूरा मरसिया हासिल भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मैं 2 मिसरे सुनाता हूँ कि जिसमें कोहराम मच गया था कि जब मौला अब्बास दरिया के किनारे पहुंचे और गौर से नहर को देखा तो मुहज़्ज़ब साहब ने नज़्म किया कि पानी से इसलिए थी निगाहें लड़ी हुई, पानी से इसलिए थी निगाहें लड़ी हुई, दरिया में सामने थी सकीना खड़ी हुई। पानी से इसलिए थी निगाहें लड़ी हुई, दरिया में सामने थी सकीना खड़ी हुई। मरसिए की बात आई है, आज जी चाहता है मरसिए के कुछ बंद सुना दूं। देखिए हमारी ज़बान वो मंजर कशी नहीं कर सकती जो मरसिया गोयान ने, मीर अनीस ने, मिर्ज़ा दबीर ने जो मंजर कशी की है। हम जो नस्ल में पढ़ते हैं हम 15 मिनट में वो कैफियत नहीं पैदा कर पाते जो वो चंद मिसरों में कैफियत पैदा कर लेते हैं। कि जब जवान बेटा घोड़े से गिरा वो आवाज़ दी बाबा मेरा आखिरी सलाम, तो नंद किया कि सुनकर ये इस्तिग़ासा है फर्जंद खुशखसाल, सैयद ने आ की के हिला अर्श जुल जलाल, खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बाल, बानो पुकारी खैर तो है ऐ अली के लाल। अरे किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई। कई बार पढ़ चुका हूं, नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर, करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शहर, कहता है कौन रन में तड़प कर पदर पदर, अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर। ये हमारी बहनें, बच्चियां, बेटियां, माएँ भी बैठी है। मैंने ये भी अर्ज किया है कि जो सिफत माओ को दी अल्लाह ने वो बाप को भी नहीं मिली। माओ की एक अजीब आदत है कि एक गली में 50 बच्चे रो रहे लेकिन माँ का अपना बच्चा रोने लगे तो माँ फौरन पहचान लेती। ये ज़हन में रखिएगा, माँ अपने बच्चे की आवाज़ कितना ही शोर हो फौरन पहचान लेती। सुनकर ये इस्तिग़ासा है फर्जंद खुशखसाल, सैयद ने आकी के हिलाश जलाल, खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बाल, बानो पुकारी खैर तो है अली के लाल। अरे किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई, नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर, करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शहर, कहता है कौन रन में तड़प कर पदर पदर, अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर। अरे पर्दा न मुझसे कीजिए, सब जानती हूँ मैं, आवाज ये उसी की है, पहचान। पर्दा न मुझसे कीजिए, सब जानती हूँ, आवाज ये उसी की है, पहचान। बस सुने चंद मिसरे
ये मीर अनीस थे, मीर अनीस उसी खानवादे के हैं। मीर मोनिस ने कहा कि दश्ते बला में गुम अली अकबर की लाश, फर्जंद फातिमा को पिसर की तलाश, जख्मे जिगर से नाखूने दिल पर खराश। फरमाया कि है पिसर की घर में सदाएं बुलंद हैं, बानो है गम में अहले हरम दर्दमंद। अब एक दूसरे के लिए मैंने जहमत दी है कि दश्ते बला में गुम अली अकबर की लाश है, फर्जंद फातिमा को पिसर की तलाश है। मैदान में आए, मैदान को दाएं देखा बाएं देखा और आवाज दी अली अकबर, किस जा पर तुम पड़े हो बताओ पदर निसार। भाई एक मिसरा सुनाना है मुझे, किस जा पर तुम पड़े हो बताओ पदर निसार। आवाज अपनी फिर से सुनाओ, पदर निसार, पदर निसार। अरे छाती से अपनी हमको लगाओ, मौला मेरी आवाज में ताकत दीजिए, ये मिसरा आखिरी आदमी तक पहुंचा सकूं कि किस जा पर तुम पड़े हो बताओ पदर निसार। आवाज अपनी हमको सुनाओ, पदर निसार। छाती से अपनी हमको लगाओ, पदर निसार। अरे हम गिर पड़े हैं, हमको उठाओ। अजीज़ों मजलिस खत्म हो गई। अरे हम गिर पड़े हैं, हम गिर पड़े हैं, हमको उठाओ, पदर निसार। आवाज आई बाबा मेरा सलाम, लिखा है हुसैन कोनियों के बल चलते हुए अली अकबर तक पहुंचे, सीने को सीने से लगाया, हाथ गले में बांधे, नजर का रुख किया, मुश्किल कुशा अली मेरे हाजत रवाली, घड़ियाल जवा की लाश उठाता हूं या अली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह। करबला
शहीदों शहीदों के खून से ज़मीन लाल करके तुम्हारे जनाजे को पामाल करके शहीदों के खून से ज़मीन लाल करके तुम्हारे जनाजे को पामाल करके तू ढूंढने निकले असगर का लाशा अपनी ज़बान गाहों के ज़बान से जो सदमे सहे हैं रखने की है और 12 गले हैं ज़बान से जो सदमे सहे हैं रखने की है और 12 गले हैं नया देखा ज़ुल्म वो सितम का दरीक़ा ये परिया मदद के लिए अब तो आ जाओ जो गौहर पिनाए थे कानों में तुमने अदब है नहीं लोले वो भी न छोड़े तेरी दाता नहीं सर पारे कर हलूटा जिंदगी का सहारा है। ये परिया मदद के लिए कोई जिंदगी का सहारा नहीं है तुम्हारी जुदाई गवारा नहीं है जिंदगी का सहारा नहीं है तुम्हारी जुदाई गवारा नहीं है बुलाती है कब से तुम्हारी सकीना हमारा आदर है। बड़े गौर से बड़े गौर से सब हमें देखते हैं जहाँ के लिए
मदद के लिए अब तो आ जाओ बाबा। मिलोगे कहाँ अच्छा इतना बता दो, जो मुमकिन हो एक बारे नोरा दिखा दो। मिलोगे कहाँ अच्छा इतना बता दो, जो मुमकिन हो एक बार सूरत दिखा दो। यहाँ से लिए जाते हैं हमको आदा, मदद के लिए अब तो आ जाओ बाबा। ये फरियाद करती थी रोके सकीना, मदद के लिए अब तो आ जाओ बाबा। मेरा दोस्त की हालत कहेंगे ज़बान से, लगाता था शिमले लई जाके तोले। मेरा दोस्त की हालत से लगाता था शिमले लई जाके तोले। मेरा दोस्त की हालत कहे के ज़बान से, लगाता था शिमले लई जाके तोले। तो उस बात कही थी रोके सकीना, ये भैया रोके सकीना, मदद के लिए करबला करती थी ये रो के उबाल रहे नाशा। फरियाद है परदेस में ज़हरा का भरा घर हुआ अकबर में लगी है क्या माँ बनी है। बरछे के अनीसी नए अकबर में लगी है क्या माँ बनी है। तस्वीर नबीरन में हुई जाती है बर्बाद। क्या क्या नाम साहेब हुए क्या क्या
हर देश में हम अहले हरम ऐसे लुटे हैं, सरनांगे फिरे हैं, रुक जाते तो देते थे अदियात तमहीदात। गालों पर लगाते थे तमाचे सितम दीदार। फरियाद है फरियाद, फरियाद है फरियाद, घबराती थी जिंदा के अंधेरे में सकिया। दुश्वार था जीना, दुश्वार था जीना, अब कैद में सोती है वही देगा सोना चार। फरियाद है फरियाद, फरियाद है फरियाद, साहे गमे शबीर में आंसू ना रुकेंगे, ताश बहेंगे, ताश बहेंगे, अब हमको नहीं कुछ भी मसाइब के सिवाया। फरियाद है फरियाद, फरियाद है फरियाद। السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بسمائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى